हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए हम रॉन्ग वे के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि ईबो के फादर ने जान और ईबो की वेडिंग फिक्स करवा दी थी। तो चलिए अब हम आगे के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। 3 दिन बाद जान और ईबो की वेडिंग फिक्स हो गई थी। शाहजहान उस ओमेगा को 3 दिन बाद एक्सेप्ट करने वाला था। उन दोनों की मैरिज एक दूसरे से हो जाती है 3 दिन बाद। लिटिल ओमेगा बेड में बैठकर शाहजहान का इंतजार कर रहा था। ओमेगा थोड़ा डरा हुआ था अपने हस्बैंड से। उसे शाहजहान से बहुत डर लगता था क्योंकि शाहजहान ने उसके साथ जो कुछ भी करा था, इसके कारण ईबो शाहजहान से बहुत डरा करता था। शाहजहान रूम के अंदर एंटर करता है। ईबो को महसूस हो रहा था कि शाहजहान कमरे में आ रहा है। ईबो ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी क्योंकि लिटिल ओमेगा शाहजहान के बेबी से प्रेग्नेंट है और वो इस समय पनिशमेंट नहीं चाहता था क्योंकि वह इस समय पनिशमेंट नहीं सह सकता था। इसके कारण ईबो और उसके बेबी दोनों को प्रॉब्लम हो सकती थी। ईबो ने अपनी वेडिंग नाइट के बारे में अपने मन ही मन में सोचा। शाहजहान उस पर गुस्सा है क्योंकि ईबो यानी लिटिल ओमेगा शाहजहान के बेबी से प्रेग्नेंट है क्योंकि शाहजहान तो उसे एक अपना अपने यूज की चीज ही समझता था, पर ईबो शाहजहान के बेबी से प्रेग्नेंट था। अब शाहजहान ईबो के साथ बेड पर बैठता है उसके सामने। शाहजहान ने ईबो को सॉफ्टली किस किया। शाहजहान ने पहली बार ईबो को सॉफ्टली किस किया था। 3 मिनट बाद शाहजहान किस को ब्रेक करता है और ईबो के चेहरे की तरफ देखने लगा। शाहजहान ने ईबो से कहा, आई एम सॉरी, प्लीज डोंट हर्ट मी। सॉरी। शाहजहान ईबो के चेहरे की तरफ देखने लगा। आई एम सॉरी, प्लीज डोंट हर्ट मी मास्टर, ईबो ने शाहजहान से बेग करते हुए कहा। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, जान ने ईबो से कहा। आई एम सॉरी ईबो, फॉरगिव मी ईबो, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है, पर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा और मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा और हमारे बेबी से भी बहुत प्यार करूँगा और तुम्हारा और तुम्हारे बेबी का अच्छे से ख्याल रखूँगा। प्लीज़ ईबो, मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, शाहजहान ईबो से कहता है। शाहजहान ने ईबो को टाइटली हग किया और कहा, आई लव यू ईबो, और ईबो को अगेन किस किया। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें एक छोटा सा बेबी दिखाया जाता है जिसका नाम युवान है और वो शाहजहान और ईबो का चाइल्ड है। शाहजहान ने ईबो को किस किया और कहा, थैंक यू ईबो टू टेक मी आउट फ्रॉम रॉन्ग वे। धन्यवाद ईबो, मुझे इस रॉन्ग वे से बाहर निकालने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस एफएफ की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आपको ये एफएफ पसंद आई होगी। तो चलिए मैं अब आपके साथ अपनी न्यू एफएफ के बारे में कुछ बता देती हूँ, मतलब इंट्रो टाइप में। मतलब जो मेरी नेक्स्ट एफएफ होगी, मतलब माय बारटेंडर, उसमें मतलब शाहजहान एक बिजनेसमैन है, शाह कॉरपोरेशन का, आप सीईओ भी समझ सकते हैं। और वो एक ब्रॉथल में जाता है, मतलब ब्रॉथल तो नहीं कह सकते, एक बार में जाता है अपनी मीटिंग से रिलेटेड, मतलब अपने क्लाइंट से मिलने जाता है बार में। और उस बार में ईबो भी एक बार टेंडर के रूप में काम करता था अपने फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था। तो वो जो कुछ अर्न करता था वो कुछ अपनी फैमिली के पास भेज देता था और कुछ अपने एजुकेशन वगैरह में यूज़ करता था और अपने फर्दर। तो आगे क्या होगा वो सब हम नेक्स्ट एफएफ में, उसी एफएफ में देखेंगे। तो आप सबको जैसा भी इस
न्यू एफएफ का इंट्रो लगे तो प्लीज़ मुझे बताना। और ये एफएफ इसके कुछ एक दो लाइन एक एफएफ से मिलते जुलते हैं। अगर आप आई कैन डाई फॉर यू देखी होगी तो आपको लगेगा कि इसके एक दो लाइन उस एफएफ से सिमिलर हैं। तो मैं बता दूं, एक दो लाइन तो हो सकती है सिमिलर, पर बाकी सारी स्टोरी मैंने ही लिखी है, तो एक दो लाइन सिमिलर हो सकती हैं, उसके चांसेस हो सकते हैं, पर मैंने उस एफएफ को कॉपी नहीं किया है। और ये एफएफ मैंने खुद लिखी है और इसमें ऐसा एक दो लाइन बस सेम हो सकती हैं, पर सेम नहीं है, मतलब एफएफ उस एफएफ की एफएफ से सेम नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।